जय हिंद दोस्तों, स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रेलवे पाठशाला में। दोस्तों मैं इस वीडियो में आज न्यू अपॉइंटमेंट लेटेस्ट जो अपॉइंट हुए हैं लोग उनके बारे में बताऊंगा इस वीडियो में, और उनसे रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट 34 क्वेश्चन है जो कि एग्ज़ाम में आने की उनमें से 100% संभावना है। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, उससे रिलेटेड स्टैटिक फैक्ट भी बताऊँगा। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें जिससे सभी लोगों को हेल्प हो सके। तो चलिए अपने पहले क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किसे भारतीय खाद्य निगम FCI का नया अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है? तो केंद्र सरकार ने भारतीय खाद्य निगम FCI का नया अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक अतीश चंद्रा को नियुक्त किया है। इसका आंसर अतीश चंद्रा होगा। और FCI का यहाँ पे फुल फॉर्म होता है, तो F से होगा फूड, C से कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म है। और इसका एस्टेब्लिश अर्थात स्थापना 14 जनवरी 1965 ईस्वी को हुआ था। और FCI का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो FCI का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। तो दोस्तों मैं जितना भी इम्पोर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूँ उसे आप ध्यान रखना, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी एग्जाम का पार्ट बनता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CBI के नए निदेशक के रूप में किसने पद ग्रहण किया है? तो CBI के नए पदभार को ग्रहण करने वाले का नाम है सुबोध कुमार जायसवाल। इसका आंसर सुबोध कुमार जायसवाल जी CBI के नए निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है। और यहाँ पे CBI का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। और इसकी स्थापना कब हुई थी CBI की? तो 1 अप्रैल 1963 ईस्वी को इसकी स्थापना हुई थी। और हेडक्वार्टर CBI का न्यू दिल्ली में है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय महिला क्रिकेटर टीम के मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच रमेश पवार जी को नियुक्त किया गया है। और यहाँ पे एक्स्ट्रा फैक्ट जो है, इंडियन फीमेल क्रिकेट टीम की कैप्टन मिताली राज हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल के 15वें विधानसभा के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो केरल के 15वें विधानसभा के नए अध्यक्ष MB राजेश को नियुक्त किया गया। और एक्स्ट्रा फैक्ट यहाँ पे जानते हैं, तो केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम और वहाँ के मुख्यमंत्री हैं पिनाराई विजयन और गवर्नर मोहम्मद रफ़ीक खान हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जिसे NHRC के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किसने किया? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण करने वाले न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा जी हैं। न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किए हैं। तो यहाँ पे NHRC का फुल फॉर्म होता है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। और इसकी इस्टेब्लिश अर्थात स्थापना 12 अक्टूबर 1993 ईस्वी को हुआ था। और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एवं इंडस्ट्रीज ने वर्ष 2021-22 के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ब्रिक्स ने चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एवं इंडस्ट्रीज ने 2021-22 के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में पूर्णा वल्लवस्थ जो कि एक पर्वतारोही हैं, और सृष्टि जपूदी एक बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, इन दोनों को नियुक्त किया गया है। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने इक्वाडोर के 47वें राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो इक्वाडोर के 47 नंबर के राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण करने वाले राष्ट्रपति का नाम है गुइलर्मो लासो। इनकी इमेज यहाँ पे है। और एक्स्ट्रा फैक्ट क्या है? तो एक्स्ट्रा फैक्ट है, इक्वाडोर की जो कैपिटल है वो क्वाइटो है और करेंसी US डॉलर।
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंधन बैंक के नए सीईओ कौन बने हैं? तो बंधन बैंक के नए सीईओ चंद्रशेखर घोष जी, चंद्रशेखर घोष बंधन बैंक के नए सीईओ बनाए गए हैं। तो यहाँ पे सीईओ का फुल फॉर्म होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो एक्स्ट्रा फैक्ट क्या है, तो बंधन बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो कोलकाता में है, वेस्ट बंगाल में। और इसके इस्टेब्लिश कब हुआ था, अर्थात स्थापना कब हुआ था? तो 2001 में इसकी स्थापना हुई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनाइटेड नेशन के फिर से सेक्रेटरी जनरल कौन बने हैं, जिसे शॉर्टकट में यूएन के नाम से जानते हैं? यूएन के सेक्रेटरी जनरल फिर से बन गए हैं अटॉर्नियो गुटेरस, जिससे एंटोनियो गुटेरस के नाम से जानते हैं। और ये क्वेश्चन बना था कि एंटोनियो गुटेरस किस देश से बिलोंग करते हैं? तो ये पुर्तगाल से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पे और मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बता देता हूँ, जो यूनाइटेड नेशन है इसकी 5 अस्थाई एजेंसियाँ हैं और जो 10 एजेंसियाँ हैं वो अस्थाई हैं। तो एक्स्ट्रा फैक्ट जो है टर्म बिगिनिंग जनवरी 1, 2022 से, और यूनाइटेड नेशन के इस्टेब्लिश कब हुआ था? तो जो यूएन का स्थापना हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था, और इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में यूएसए में है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें अधिवेशन के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए? तो इस संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76 नंबर अधिवेशन के अध्यक्ष अब्दुल शहीद को नियुक्त किया गया है, जिनका जो मालदीव से बिलोंग करते हैं, और इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। और इसकी स्थापना मैंने पहले ही बताया था कि 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है, केंद्र सरकार ने किसे देश का नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया है? तो अनूप चंद्र पांडे को केंद्र सरकार ने देश का नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया। और इसके अलावा और भी चुनाव आयुक्त होते हैं, जो कि राजीव कुमार, और एक्स्ट्रा जो चीफ इलेक्शन कमीशन हैं बने हुए हैं वो सुशील चंद्रा जी को बनाया गया है। यहाँ पे पूछा जाएगा चीफ इलेक्शन कमीशन वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में चीफ इलेक्शन कमीशन सुशील चंद्रा जी हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किसे भारतीय जीवन बीमा निगम एलआईसी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया? तो भारतीय जीवन बीमा निगम, जिसे शॉर्टकट में एलआईसी के नाम से जानते हैं, इसका अध्यक्ष एम.आर. कुमार को नियुक्त किया गया। और इनके टर्म 1 साल, जैसे मतलब 1 साल इनका जो इनकी पोस्ट थी 1 साल बढ़ाकर 2021 तक कर दी गई है। ये 2020 में रिटायर होने वाले थे, लेकिन 2021 तक इनकी वृद्धि कर दी गई। और यहाँ पे एलआईसी का फुल फॉर्म बनता है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, और इसकी स्थापना 1 सितंबर 1956 ईस्वी को हुआ था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों, जितना भी एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूँ उसे आप एक नोटबुक में इम्पॉर्टेंट करके नोट कर लीजिएगा, क्योंकि मैं जितना भी फैक्ट बता रहा हूँ वो आपकी बार के एग्जाम में बार बार रिपीट हुए हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध कार निर्माता कंपनी फरारी के नए सीईओ किन्हें नियुक्त किया गया है? तो फरारी के नए सीईओ बेनेडेटो बिगना को नियुक्त किया गया है। तो जो एक्स्ट्रा फैक्ट है, इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका हेडक्वार्टर है मरानलियो, इटाली, जो कि इटली में है। और इनकी इमेज, जो फरारी के कंपनी के निर्माता हैं, वो इनकी इमेज ये है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और हाँ दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ यदि हमारे चैनल पर सब्सक्राइब हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे सभी लोगों को हेल्प हो सके। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेसबुक ने भारत के लिए शिकायत अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो फेसबुक ने शिकायत अधिकारी के रूप में भारत ने स्फूर्ति प्रिया को नियुक्त किया है। तो यहाँ पे व्हाट्सएप
की बात हुई है तो व्हाट्सएप एक ग्रीवेंसी ऑफिसर हैं और जो व्हाट्सएप के ग्रीवेंसी ऑफिसर हैं उनका नाम है प्रेस बिलाल। क्वेश्चन है इंग्लैंड फुटबॉल एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो इंग्लैंड फुटबॉल एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष डेबी हैविट को बनाया गया। डेबी हैविट को इंग्लैंड फुटबॉल एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष बनाया गया है। तो इंग्लैंड से रिलेटेड स्टडी फैक्ट देखते हैं। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? लंदन में इसका हेडक्वार्टर है, जो कि यूनाइटेड किंगडम शॉर्ट ट्रिक में है। और इसका इस्टेब्लिश अर्थात स्थापना कब हुआ था? तो इसकी स्थापना 1863 ईस्वी को किया गया था और इनका इमेज यहाँ पे है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किसे भारतीय को सेफ डे कैबिनेट नामित किया गया है? तो हाल ही में सेफ डे कैबिनेट में के नाम से के नागराज नायडू को नामित किया गया है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है मंगोलिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो मंगोलिया के नए राष्ट्रपति उखना खुरेलसुख को बनाया गया है और उखना खुरेलसुख को मंगोलिया के नए राष्ट्रपति बनाया गया है। और एक्स्ट्रा फैक्ट है यहाँ की मंगोलिया की करेंसी है टुगरोग मंगोलिया की करेंसी का नाम है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है IAU कांग्रेस 2021 में एशिया ओशनिक प्रतिनिधि के रूप में किसे चुना गया है? तो IAU कांग्रेस 2021 में एशिया ओशनिया प्रतिनिधि के रूप में नागराज अडीगा को नियुक्त किया गया है। यह एसोसिएशन स्पोर्ट से संबंधित है, अर्थात यह जो एसोसिएशन है एक खेल से संबंधित है। और एक्स्ट्रा IAU का फुल फॉर्म, तो IAU का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ अल्ट्रा रनर्स काउंसिलिंग और अध्यक्ष इन्हें बनाया गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट के नए चेयरमैन किसे बनाया गया है? तो माइक्रोसॉफ्ट के नया चेयरमैन सत्या नडेला जी को बनाया गया है और यह पहले माइक्रोसॉफ्ट के CEO थे और दोबारा से इन्हें माइक्रोसॉफ्ट के CEO बनाया गया है। सो एक्स्ट्रा क्या है? तो एक्स्ट्रा माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर पॉल एलर और बिल गेट्स को बनाया गया है और टेक्निकल एडवाइज़र के रूप में बिल गेट्स को बनाया गया और इसका हेडक्वार्टर माइक्रोसॉफ्ट का USA अमेरिका में है और इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1975 ईस्वी को किया गया था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है नासा के 14वें CEO कौन बने हैं? तो नासा के 14 नंबर के CEO बनाए गए हैं बिल नेल्सन को नासा के 14 नंबर के CEO बनाया गया है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इससे रिलेटेड स्टैटिक फैक्ट का जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन बना है वो पूछा जाएगा कि इसकी स्थापना नासा की कब हुई थी? तो नासा की स्थापना 29 जुलाई 1958 ईस्वी को किया गया था और इसका हेडक्वार्टर नासा का वाशिंगटन DC में है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 जून 2021 को कौन इजराइल के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो 15 जून 2021 को इजराइल के नए प्रधानमंत्री के रूप में नफ्ताली बेनेट को बनाया गया है। नफ्ताली बेनेट को इजराइल के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं। और जो एक्स्ट्रा फैक्ट बनता है तो यहाँ के गवर्नर कौन है? तो रियोविन रिवलिंग और यहाँ की करेंसी न्यू शकेल है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में कार्यभार ग्रहण किसने किया? तो जो विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन
इसको शॉर्ट ट्रिक में होगा WHO। इसकी फुल फॉर्म होगी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसका स्थापना हुआ था 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को और इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अकनटाड की पहली महिला अध्यक्ष कौन नियुक्त की गई? तो अकनटाड की पहली महिला अध्यक्ष रेबेका ग्रीन स्पैन को बनाया गया, जो कि कोस्टा रिका हैं और एक कोस्टा रिका की पूर्व राष्ट्रपति भी रह चुकी हैं। कोस्टा रिका पूछा जाएगा जो बनी है अकानटाड की पहली महिला अध्यक्ष वो कहाँ से बिलोंग करती हैं? तो ये कोस्टा रिका से बिलोंग करती हैं। तो यहाँ इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। और अंकटाड जो है इसका फुल फॉर्म बनेगा यूनाइटेड नेशन कॉन्फेडरेशन ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, इसका फुल फॉर्म बनेगा अंकटाड की। सो नेक्स्ट क्वेश्चन विश्व बैंक के सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो विश्व बैंक के सलाहकार के रूप में रणजीत सिंह देसाले को नियुक्त किया गया। रणजीत सिंह देसाले को इन्होंने पहला इंडियन ग्लोबल टीचर अवार्ड भी जीत चुके हैं। 2019 या 20 में इन्हें दिया गया था, शायद पूरा कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन 19 या 20 में इन्हें दिया गया था। और एक्स्ट्रा फैक्ट क्या है, इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है वर्ल्ड बैंक का। और प्रेसिडेंट डेविड मालपास हैं वर्तमान में। और इसकी स्थापना जुलाई 1944 ईस्वी को किया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO किन्हें नियुक्त किया गया? तो रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेश बंसल को नियुक्त किया गया है। तो एक्स्ट्रा क्या है, तो इसका हेडक्वार्टर जो कहाँ पे है? तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और 1937 ईस्वी में स्थापित किया गया था मुंबई में। और गवर्नर शक्तिकांत दास हैं वर्ल्ड बैंक के, रिजर्व बैंक के। और इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में की गई थी। उसके बाद 2 साल बाद इसकी स्थापना मुंबई में इसका ट्रांसफ़र करके 1937 में वहाँ पे इसका हेडक्वार्टर बना दिया गया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नैस्कॉम की पहली महिला चेयरमैन कौन बनी है? तो नैस्कॉम की पहली महिला चेयरमैन रेखा मेनन को बनाया गया है। रेखा मेनन को नैस्कॉम की पहली महिला चेयरमैन बनाया गया है। तो नैस्कॉम का फुल फॉर्म क्या है? तो नैस्कॉम का फुल फॉर्म है द नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंप्रोहेंसिव। और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और इसकी स्थापना 1 मार्च 1988 ईस्वी में हुआ था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है NCAER की पहली महिला डायरेक्टर जनरल कौन बनी है? तो NCAER की पहली महिला डायरेक्टर जनरल पूनम गुप्ता जी को बनाया गया है। और एक्स्ट्रा क्या है, तो इसका फुल फॉर्म क्या होगा NCAER का? तो इसका फुल फॉर्म बनता है नेशनल काउंसिलिंग ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में कोसोवा देश की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो कोसोवा देश की पहली महिला राष्ट्रपति बिजोसा ओस्मानी जी को बनाया गया है और इनकी इमेज यहाँ पे है। और एक्स्ट्रा फैक्ट क्या है, तो जो कोसोवा देश है इसकी राजधानी है प्रिस्टिना और करेंसी है यूरो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन किसे फेडरल रिजर्व बैंक की पहली महिला उपाध्यक्ष और CEO बनाया गया है? तो फेडरल रिजर्व बैंक की पहले महिला अध्यक्ष और CEO के रूप में नरीन हसन को बनाया गया है। तो एक्स्ट्रा क्या है? एक्स्ट्रा है CEO का फुल फॉर्म तो इस बैंक के CEO कौन बने हैं? तो CEO हैं जॉन C विलियमसन। और चेयरमैन कौन है? तो जेरोम पाउली इसके चेयरमैन बनाए गए हैं फेडरल रिजर्व बैंक के।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व व्यापार संगठन के नए चेयरमैन जनरल डायरेक्टर कौन बने हैं? तो विश्व व्यापार संगठन के डायरेक्टर जनरल नागोजी ओंकोजो को बनाया गया है। नागोजी ओंकोजो को विश्व व्यापार संगठन का डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया है और इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1995 ईस्वी को और इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। और कुल इसमें मेंबर देशों की बात की जाए तो 164 देश इसके सहयोगी टीम है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2021 को किसे राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG का नए महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो NSG के नए महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण करने वाले का नाम है MA गणपति और NSG का फुल फॉर्म बनता है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड और इसकी स्थापना हुई थी 22 सितंबर 1986 ईस्वी को। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय विमानपत्तन अधिकरण के वर्तमान अध्यक्ष कौन बने हैं? तो भारतीय विमानपत्तन अधिकरण के वर्तमान में अध्यक्ष संजीव कुमार को बनाया गया है। इसका इसके शॉर्ट ट्रिक में कहते हैं AAI एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और AAI का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, UIDAI जिसे हिंदी में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के वर्तमान में CEO कौन बने हैं? तो UIDAI के वर्तमान में CEO बन गए हैं सौरभ गर्ग जी। सौरभ गर्ग UIDAI के वर्तमान CEO बन गए हैं। तो यहाँ पे UIDAI का फुल फॉर्म क्या होगा? तो इसका फुल फॉर्म होगा यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म होगा और इसकी स्थापना 28 जनवरी 2009 को की गई थी और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और ये आधार कार्ड से रिलेटेड है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HDFC बैंक के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो HDFC बैंक के नए चेयरमैन बनाए गए हैं अतनु चक्रवर्ती जी को HDFC बैंक के नए चेयरमैन के रूप में बनाया गया है। सो इससे रिलेटेड स्टैटिक फैक्ट देखते हैं। तो इसकी स्थापना अगस्त 1994 ईस्वी को किया गया था और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और HDFC का फुल फॉर्म होगा द हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, HDFC का फुल फॉर्म होगा। तो आज के लिए ये 34 क्वेश्चन जो कि सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और हाँ दोस्तों, यदि अभी तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।